तो हम आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हार्ट। पहले ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पोजीशन होती है हार्ट की। यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, मैंने लंग्स लगा दिए हैं, ठीक है। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग, इनके बीच में जो ऑर्गन होता है हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट। अब ये ठीक है, किसी भी पर्सन की जो हथेली है उतना ही बड़ा उसका दिल होता है, हार्ट होता है, ठीक है। अब हमें हार्ट का साइज़ पता चल गया और पता चल गया कि कहाँ ये हमारा रिजाइड करता है, कहाँ इसकी पोजीशन होती है हमारी बॉडी में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हार्ट की एंटोनॉमी क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। सो अब देख सकते हैं मैंने आपके लिए हार्ट के एंटोनॉमी बनाई है, ठीक है। हार्ट जो है वो दो टुकड़ों में बटा होता है, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। और ये दो टुकड़ों में कौन बांटता है, जाहिर सी बात है कोई लेयर होगी या वॉल होगी, ठीक है। कौन सी वॉल है? सेप्टम। सेप्टम सेप्टम लेयर बांटती है, मतलब ये क्या करती है, ये सेपरेट करती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेट करती है राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को। किसके? हार्ट के। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, पता है आपको, ठीक है। ऊपर के 2 को क्या बोलते हैं? एट्रियम्स, ठीक है। नीचे के 2 को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है। क्योंकि ये राइट पार्ट में तो राइट एट्रियम, लेफ्ट पार्ट में ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना, सिंपल बात है। और ये वेंट्रिकल है, लेकिन है राइट पार्ट में तो राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल है लेफ्ट पार्ट में तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो नाम लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। हम एक बार पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं कि हार्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये, फिर आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हार्ट सर्कुलेशन, ठीक है, देख पा रहे हैं हार्ट है, ठीक है। सो क्या होता है कि ये मान ली, ये आपको कैपिलरीज दिख रही होंगी, ये कैपिलरीज क्या करते हैं, ये आपको अभी तो कैपिलरीज दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, बॉडी पार्ट्स से जाकर मिल जाती हैं, वहाँ से लेके आती हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है फिर, ठीक है, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन से आता है, पता है आपको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ब्लड में, फिर ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम को दे देगी, ठीक है। अभी ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रीच है, याद रखना, ठीक है ना। राइट एट्रियम क्या करेगा, इसको पास कर देगा राइट वेंट्रिकल के, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को, ठीक है ना, ब्लड को, ये ब्लड वेसल, अभी इसका नाम देखेंगे, अभी नहीं बात करते इसके बारे में, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार पूरा समझ लेते हैं फिर बात करेंगे क्या क्या हैं ये पार्ट्स, ठीक है। सो ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ब्लड वेसल को दे देगा, ठीक है। ये ब्लड वेसल फिर जाके लंग्स से गुजरेगी, लंग्स से गुजरते वक्त क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, है ना, एल्वियोलाई के साथ, पता है आपको। और फिर ये ब्लड प्योर हो जाएगा, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी। प्योरीफिकेशन का ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से, ठीक है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने फिर बता रहा हूँ ये ब्लड वेसल कौन सी है, बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ने पास कर दिया, ये ब्लड आ गया यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अभी आपको राइट दिख रहे होंगे पार्ट, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी सपोज करेंगे तो ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दिख जाएंगे आपको, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया हमारा ब्लड, ठीक है। सो अब ये ब्लड यहाँ से, देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ये ब्लड वेसल इससे ज्वाइन हो रही नहीं, ये लेफ्ट पार्ट से ज्वाइन है, ये इसके नीचे से, फिर आपको इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। राइट लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड वेसल को पास कर देगी ब्लड, फिर ब्लड वेसल लेके जाएगी वापस बॉडी पार्ट के पास, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रीच बन जाएगा ब्लड, और फिर वैसे ही ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये तो पता है आपको, ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स से जुड़ी हुई हैं जाकर। ये कौन सी ब्लड वेसल है, ठीक है। सब देख सकते हैं ये कैपिलरीज हैं, ये फर्दर कुछ वेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, वेन्स, ठीक है, ये वेन्स हैं, ये वेन, ठीक है, ये वेन्स, ठीक है। और जो बड़ी जो वेन दिख रही है आपको, ये तीनों वेन एक कंबाइन हो गई हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। ये जो वेना कावा है ऊपर की, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, वेना कावा याद रख लेना आप, ठीक है। दोनों वेना कावा हैं ये, ठीक है, ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे है तो इन्फीरियर, ठीक है। ये वेना कावा क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दे देंगी हार्ट को। देखिए जो हार्ट का जो मेन फंक्शन है ना, वो खाली पंपिंग का ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ गया हार्ट के पास, फिर चला गया लंग्स के पास, ठीक है। ये ब्लड वेसल कौन सी है, देखिए आपने अगर ये ब्लड वेसल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। अब वो पता होगा जो हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाए उस वेसल को क्या कहते हैं, आर्टरी, वेरी गुड। सो ये भी आर्टरी होगी कोई, ठीक है, क्योंकि ये लंग से जुड़ी हुई है, लंग से जुड़ी हुई है ये, इसलिए इसको पल्मनरी आर्टरी कह देंगे, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। फिर पल्मनरी आर्टरी गुजर रही होगी लंग्स के से, एल्वेलाई में डिफ्यूज़न होगा, और फिर ये जो ब्लड वेसल हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आ रही है ये, ठीक है, इसको कह देते हैं हम, क्योंकि ये अदर बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम तो वेन होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि लंग से जुड़ी हुई है तो क्या नाम होगा, आपने गैस कर लिया होगा, राइट, पल्मनरी वेन, ठीक है, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन, ठीक है। और फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पास कर दिया जिस ब्लड वेसल को, और वो जो ब्लड वेसल अदर बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, ओर्टा, ठीक है, ओर्टा। ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, ठीक है। और जो वेना कावा दिख रही है आपको, ये लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, ठीक है। ये तो होगी बाहर की बात, ठीक है। सो आपने देख लिया कि कैसे रेस्पिरेशन काम करता है हमारा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वापस आ जाते हैं हमारी हार्ट वाली स्लाइड पर, देखते हैं थोड़ा सा इन बॉडी पार्ट्स के, ये हार्ट के जो पार्ट हैं इनके नाम, ठीक है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप यहाँ से ये जो ब्लड वेसल आ रही है, देखिए, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, इसको सुपीरियर वेना कावा भी बोल देते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। लेकिन आप अभी तक ये याद रखेंगे कि वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, तो ठीक है। अब देखेंगे कि अब वेना कावा नीचे से भी आ रही है, मतलब वेन नीचे से भी लेके आ रही है ब्लड, और ऊपर से भी लेके आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे वेज से, पैथवेज से ब्लड आएगा, ठीक है। नीचे भी वेना कावा, इसको क्या बोलते थे, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आ गया, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये वोल्व बोलते हैं इसको, वोल्व, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इसको वोल्व बोल देते हैं, ठीक है, वोल्व। इनका क्या रोल होता है, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इस वोल्व को बोलते हैं बिस्क्यूपिड वोल्व, ठीक है, बिस्क्यूपिड वोल्व, बिस्क्यूपिड वोल्व, ठीक है, बिस्क्यूपिड वोल्व, नाम याद रखना ना आपको ये। अब आपने देखा था कि जो ब्लड वेसल हमारी वेन होती है उसमें भी वोल्व होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल वेन, उसमें भी ये ऐसे वोल्व से होते हैं, ठीक है। वो वोल्व क्या करते हैं कि ब्लड की जो डायरेक्शन है वो खाली एक ही डायरेक्शन में करते हैं, मतलब कि वो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ब्लड यहाँ से आ रहा है और यहीं पर रह गया, या फिर यहाँ से आके वहाँ पर उल्टा चला गया, तो क्या होगा, हार्ट काम नहीं करेगा ना। इसलिए ये वोल्व होती हैं, और ये क्या करती हैं, ब्लड को खाली यूनिट डायरेक्शन में ही फ्लो करने देती है, ठीक है, वोल्व। यहाँ पर भी वोल्व होती है, इसको पल्मनरी वोल्व बोलते हैं, ठीक है, पल्मनरी वोल्व, ठीक है। लेकिन अभी आपको इतना नहीं जानना है, ठीक है, तो समझ लिए वोल्व है खाली, ठीक है। अब ये वोल्व क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाएगी, और जो आर्टरी है, मतलब सॉरी जो ब्लड वेसल है
ये काम करिए, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। याद रख लेना स्टूडेंट्स आपको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्या है, जो चीज़ लंग्स से जुड़ी हो उसके लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज़ कर देते हैं, जैसे कि हार्ट के लिए क्या करते हैं, कार्डियल वर्ड। ठीक है, अब देखिए इनके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब ये ब्लड एल्विलाई से गुजर रहा होगा और फिर वापस प्योर हो के आ गया होगा। ठीक है, कौन प्योर ब्लड लेके आ रही हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन देख सकते हैं आप, यहाँ से ब्लड आया, इन्वॉल्व ने क्या कर दिया, यूनिट डायरेक्शन, ब्लड को यूनिट डायरेक्शनल बना दिया। इस वोल्व क्या बोलते हैं, ट्रिस्क्यूपिड वोल्व। ट्रिस्क्यूपिड वोल्व। ठीक है, यहाँ से आ गया अब हमारा ब्लड। क्लियर है इतना। अब ये क्या करेगा, राइट एट्रियम है ये, पता होगा आपको, मैंने बता दिया था पहले। सॉरी, लेफ्ट एट्रियम है ये, लेफ्ट एट्रियम। ये पास कर देगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल पास करता है ब्लड और ओटा को, नहीं, ऐसा नहीं है, वोल्व करता है काम। ब्लड तो यहाँ पर आ गया प्रेशर से, इसने क्या कर दिया, ब्लड को यूनिट डायरेक्शनल बना दिया, यूनिट डायरेक्शनल बना दिया, यूनिट डायरेक्शनल बना दिया। ठीक है, ये वो ने इस ब्लड को यूनिट डायरेक्शनल बना दिया। और फिर अरोटा है लार्जेस्ट आर्टरी, ये फिर वापस बॉडी पार्ट्स को दे देगी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। अब हार्ट इतना मेन क्यों है, क्योंकि खाली ये पंपिंग का ही तो काम करता है, और भी है, लेकिन अभी मेन चीज़ तो इसकी पंपिंग की है ना। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लेना, आर्टरी है ना, आर्टरी और जो वेन, वो अपने आप तो प्रेशर लगाएंगी नहीं। ठीक है, अपने आप तो प्रेशर लगाएंगी नहीं, उनको कुछ ऐसा ऑर्गन चाहिए, मतलब मोटर चाहिए। मोटर समझ सकते हैं, हमारी बॉडी की मोटर है ये। ठीक है, जो दे देती है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर देता है हार्ट। अगर प्रेशर ना दे तो हमारी बॉडी, देखिए कितनी बड़ी बॉडी है हमारी, इतनी दूर तक क्या चला जाएगा ब्लड, नहीं जाएगा, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। हार्ट की वजह से जिंदा है। अगर हार्ट 1 मिनट भी काम करना बंद कर दे तो ब्लड तो सारे जगह तक पहुंचेगा नहीं, 1 मिनट में डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखने पर आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा हुआ है ना, कि मैंने यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा मोटा बना दिया और ये थोड़ा पतला बना दिया। मैंने बिल्कुल ठीक बनाया। ये थोड़ा मोटा होता है यहाँ पर, ये इसकी जो मसल है यहाँ पर ये मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट पार्ट मसल। ठीक है, इस हार्ट की जो राइट पार्ट की मसल है वो थोड़ी सी थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट पार्ट। क्यों होती है ये आपको थोड़ा थोड़ा देखिए आइडिया लग रहा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक। तो कितनी बड़ी बॉडी हमारी, प्रेशर चाहिए ना, तो प्रेशर कैसे आएगा, मसल है ना, मसल, उनकी वजह से तो ये कंट्रैक्ट कर जाता है हार्ट। हार्ट का मेन काम क्या है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, हार्ट का मेन काम है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। सो ये वॉल्व थोड़ी सी थिकर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लंग्स हैं इतने इसके पास ही होती है ना ये लंग्स। सो यहाँ पर तो ज़्यादा प्रेशर की नीड है ही नहीं, मतलब प्रेशर की नीड तो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें ये वॉल्व ज़्यादा मोटी होनी पड़ेगी। और आपने अब गैस कर लिया होगा कि इन वॉल्व दोनों जो हैं ये मसल्स, इनको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स।